मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं रहेंगे। पर जो सवाल हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन से मिलते जुलते हुए हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। तो एक बार आप ज़रूर ये क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक क्वेश्चन का आप भी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है? इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए एक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। ऑप्शन में है 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें से कौन सा सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज रिफर्ड टू एस। माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ने को क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ने को माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट बेनिफिट्स द होस्ट आज रेफर्स टू एस। जीव जो होस्ट के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो होस्ट के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कमेंसल्स, वेक्टर्स, पैथोजेनिक, कैरियर। उन्हें बोला जाता है कमेंसल्स। जो जीव होस्ट के लिए बेनिफिट होते हैं उन्हें कमेंसल्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू देयर होस्ट आर नोन एज। सूक्ष्म जीव जो अपने होस्ट के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो अपनी होस्ट के लिए ही बेनिफिट्स नहीं होते, हानिकारक होते हैं, हार्मदायक होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कमेंसल्स, पैथोजेंस, वेक्टर्स, नन ऑप्शंस। आंसर में आएगा पैथोजेंस। पैथोजेंस बोला जाता है जो अपने होस्ट के लिए हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोस्टली यूज्ड फॉर रूटीन माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वर्क। किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का उपयोग अधिकतर नियमित माइक्रोबायोलॉजी कार्य के लिए किया जाता है? फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। इसका आंसर होगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द बेसिक माइक्रोस्कोप इज। सरल सूक्ष्मदर्शी के निर्माण के लिए किनको श्रेय दिया जाता है? कौन थे जिन्होंने बेसिक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था? लुईस पास्चर, एंटोनी वैन लीeuwenhoek, रॉबर्ट कोच। इसका आंसर होगा एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने बेसिक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू आइसोलेट बैक्टीरियल कल्चर्स। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग बैक्टीरिया के कल्चर को अलग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम स्टैनिंग, स्ट्रिक प्लेट मेथड, सीरियल डाइल्यूशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका आंसर होगा स्ट्रिक प्लेट मेथड। स्ट्रिक प्लेट मेथड का उपयोग किया जाता है। स्ट्रिक प्लेट मेथड का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया कल्चर को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है? अगर हमें बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू ग्रो बैक्टीरियल कल्चर्स ऑन सॉलिड मीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बैक्टीरिया के कल्चर को ठोस माध्यम पर उगाने के लिए उपयोग किया जाता है? पेट्री डिश, सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव, माइक्रोस्कोप। आंसर होगा पेट्री डिश का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया कल्चर को उगाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।